16 सोमवार व्रत कथा। भगवान शिव अपनी पत्नी पार्वती के साथ एक बार घूमते हुए धरती के अमरावती शहर पहुँचे। वहाँ शिव जी का एक बड़ा सा मंदिर राजा ने बनवाया था। शिव पार्वती दोनों को वह मंदिर पसंद आया, इसलिए दोनों वहीं रहने लगे। कुछ दिनों बाद माँ पार्वती ने भोलेनाथ से कहा, प्रभु, मुझे चौसर खेलने की इच्छा है। भगवान ने सारा इंतजाम किया और दोनों आराम से चौसर खेलने लगे। तभी वहाँ मंदिर के पुजारी आ गए। पुजारी को आता देख माँ पार्वती ने पूछा, आप बताइए, हम दोनों में से कौन यह खेल जीतेगा? जवाब में उन्होंने कहा, महादेव ही जीतेंगे। जैसे ही चौसर का खेल खत्म होने लगा तो पार्वती माँ जीत गई। माता पार्वती ने पुजारी की बात गलत साबित होने पर उन्हें झूठ बोलने की सजा के रूप में श्राप देकर कोढ़ी बना दिया। फिर पार्वती शिव जी के साथ कैलाश लौट गईं। अब लोग उस कोढ़ी पुजारी से दूर भागने लगे। राजा ने भी उसे मंदिर के कार्य से मुक्त करके किसी दूसरे ब्राह्मण को मंदिर का पुजारी नियुक्त कर दिया। कोढ़ी पुजारी भी उसी मंदिर के बाहर बैठकर अपने लिए भिक्षा मांगने लगा। कुछ दिनों बाद उस मंदिर में स्वर्ग से अप्सराएं आईं। पुजारी को देखकर उन्होंने उसकी हालत का कारण पूछा। उसने माँ पार्वती द्वारा मिले श्राप के बारे में उन्हें बता दिया। सारी बातें जानने के बाद अप्सराओं ने पुजारी को पूरे 16 सोमवार तक विधिवत व्रत रखने के लिए कहा। पुजारी को इस पूजा की विधि नहीं पता थी, तो उसने अप्सराओं से इसके बारे में पूछा। उन्होंने बताया कि हर सोमवार को सूर्योदय से पहले उठना होगा, फिर नहाकर साफ कपड़े पहनने के बाद गेहूं के आटे से 3 अंग बनाना, उसके बाद घी से दीप जलाते हुए गुड़, बेलपत्र, अक्षत, नैवेद्य, फूल, चंदन, जनेऊ लेकर संध्या के समय सूर्यास्त से पहले प्रदोष काल में भोले बाबा की पूजा करना। पूजा करने के बाद एक अंग शिव शंभु को अर्पण करना और एक खुद ग्रहण करना। उसके बाद बचे हुए अंग को आसपास के लोगों में प्रसाद के रूप में बांट देना। इस तरह पूरे 16 सोमवार करने के बाद 17वें सोमवार को आटा लेकर उसकी बाती बनाना, फिर उसमें घी के साथ गुड़ डालकर चूरमा तैयार करना। इसका शिव जी को भोग लगाकर इसे आसपास मौजूद सभी लोगों को प्रसाद के रूप में बांट देना। इस तरह से व्रत करने से भगवान शिव तुम पर प्रसन्न होकर कोढ़ की समस्या दूर कर देंगे। ये सारी बातें बताकर सभी अप्सराएं स्वर्ग लौट गईं। उनके बाद लौटने के बाद पुजारी ने हर सोमवार को विधिवत व्रत और पूजन किया। 16 सोमवार पूरे करने के बाद 17वें सोमवार को सबको प्रसाद बांटते ही उसके कोढ़ की समस्या दूर हो गई। पुजारी के ठीक होने पर राजा ने दोबारा उस मंदिर में पूजा पाठ करने का जिम्मा उसे सौंप दिया। एक दिन दोबारा भोलेनाथ अपनी पत्नी पार्वती जी के साथ उसी मंदिर में पहुँचे। पार्वती जी ने जब देखा कि वो कोढ़मुक्त हो गए हैं तो उन्होंने पुजारी से पूछा कि ऐसा कैसे हुआ। जवाब में पंडित ने उन्हें 16 सोमवार व्रत करने की अपनी कथा के बारे में बताया। पुजारी की बात सुनकर माँ पार्वती काफ़ी खुश हुई। उन्होंने भी 16 सोमवार व्रत रखने की ठान ली। इसके लिए माँ पार्वती ने पुजारी से पूरी विधि जानी और अपने नाराज़ बेटे कार्तिकेय को वापस पाने के लिए नियम से व्रत करने लगीं। 17वें सोमवार को जब उन्होंने सबको प्रसाद बांटा तो उसके कुछ दिन बाद ही कार्तिकेय लौट आए। उन्होंने माँ पार्वती के पास पहुंचकर पूछा, माता, अचानक कुछ हुआ कि मेरा सारा गुस्सा ही खत्म हो गया। क्या आपने कोई उपाय किया था?
जवाब में पार्वती जी ने 16 सोमवार के व्रत की कथा सुनाई। यह सुनकर कार्तिकेय को भी 16 सोमवार का व्रत करने का मन हुआ, क्योंकि वो अपने मित्र ब्रह्मदत्त से दूर जाने से दुखी थे। माता पार्वती से 16 सोमवार व्रत की विधि जानकर उन्होंने परदेश गए अपने दोस्त ब्रह्मदत्त की वापसी की मनोकामना के साथ व्रत शुरू किया। पूरे 16 सोमवार व्रत करने और उसके विधि विधान से समापन करने के कुछ ही दिन बाद कार्तिकेय का दोस्त लौट आया। वापस आने के बाद ब्रह्मदत्त ने कार्तिकेय से पूछा, आखिर ऐसा क्या किया तुमने कि मेरा मन बदल गया? मैं बिल्कुल भी वापस आना नहीं चाहता था, लेकिन एकदम तुम्हारा ख्याल आया और मैं लौट आया। कार्तिकेय ने भी अपने दोस्त ब्रह्मदत्त को 16 सोमवार की महिमा के बारे में बताया। इसके बारे में जानने के बाद ब्रह्मदत्त ने भी व्रत रखना शुरू कर दिया। व्रत खत्म होते ही वह अपने दोस्त कार्तिकेय से विदा लेकर यात्रा पर निकल गया। कथा का अगला भाग आप दूसरी वीडियो में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।